भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की एक तरह से दावेदारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है और उस बीच कई सारे मल्टी नेशंस स्पोर्ट जो है यहाँ पे, जैसे अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग की हो रही है मानव रचनाएं यूनिवर्सिटी में। अमित, कितना ये जो है एक तरह से जैसे हम दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो एक तरह का जो इकोसिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, क्या ये उसको एक चेन की तरह से इसको देख सकते हैं? बिल्कुल विमल, ये एक ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों है। जैसे अगर आज मैं देखूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने जैसे G20 की मेज़बानी करी, तो अपनी एक 60 कंट्रीज के लोग आए, अपनी एक इंटेंट और पॉजिटिव इच्छा और अपनी शक्ति तीनों का प्रदर्शन किया। तो जब ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो आपको ये दिखाते हैं कि हम एज अ कंट्री वी आर रेडी। तो ये एक छोटा सा प्रेल्यूड होता है दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। अब आज 23 देशों के एथलीट ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, शूटिंग जगत से किया। इनके भी कोई ना कोई मित्र होंगे जो किसी और खेल को खेलते होंगे, तो उनको भी मैसेज जाएगा कि अगर भारत में आए थे, एक अच्छा कंपटीशन मिला, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। अच्छा, जैसे हम शूटिंग के पावर हाउस हैं, लेकिन ना जैसे जूनियर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे है, ये जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे पिछले 3-4 बार हम खेले भी नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड? देखिए, अब शूटिंग में यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम बहुत मैच्योर है। जैसे अमेरिका जैसे NCAA है, बक्स है, पर इंडियन शूटिंग पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज आप जितने भी एथलीट देखें, पीछे 21 का कॉन्टिजेंट था जो पेरिस में गया था। 21 में से मेरे ख्याल 20 या 18 या 20 के बीच का जो नंबर है, वो लोग किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी उनको एजुकेशन में सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी उनको शूटिंग में सपोर्ट कर रही है। जैसे आज अगर आप मानव रचना देखें, हमारे पास 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर शॉटगन, चारों रेंज अपनी है, अपना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। और बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो मानव रचना में इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनको शूटर बनना है। बहुत सारे स्पोर्ट में मैं जानता हूं। हाँ, सो आप यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम ही हमारे को पोडियम पे लेके जाएगा। जो मेडल टैली बढ़नी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम, मतलब ओलंपिक मेडल टैली। एक और चीज़ है, जैसे इसमें कई सारे मैंने इंडिया का को देखा, जैसे सिफ्ट कौर सामरा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन है। आपको इस बार लेवल क्या लग रहा है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप का, और इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंडिया सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट है और आज हम वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार सारे कॉन्टिजेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो मेडल आएंगे वो इंडिया के आएंगे। और ये हमारे लिए ओलंपिक का एक प्रेल्यूड है और एक मौका भी है सारे एथलीट के लिए। और जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो सिलेक्शन पॉलिसीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। 2 साल 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स होते हैं और 2 साल की परफॉर्मेंस होती है। तो बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे हैं जो इसमें आउटशाइन करते हैं। नए स्टार्स आपको ऐसे कंपटीशन से निकल के आते हैं। तो हमने क्योंकि ओलंपिक की बिडिंग की है, तो आपको लगता है दुनिया भर की नज़र होगी, वो एक चैलेंज, एक प्रेशर भी है? हाँ, दुनिया भर की नज़र ओलंपिक को होस्ट करने की तो है। हाँ, नहीं, क्योंकि अब हम कुछ भी करेंगे तो उस पर नज़र रहेगी, कुछ भी चीज़। देखिए, आज भारत एक ऐसा देश है जिस पे दुनिया की नज़र है। चाहे वो खेल है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो स्किलिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एनवायरनमेंट है। सो मेरे देश की तरफ तो आज दुनिया देख रही है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी हो और पोडियम पे भी हो। थैंक यू।